हेलो एवरीवन, आपकी दीपिका मैम एक नई वीडियो के साथ। आज से एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। आपको पता है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम फार्मूलों को क्लियर कर लेते हैं तो हमारी एक्सरसाइज इजी हो जाती है। इसमें तो आपको पता है कि अंडर रूट दिख रहा है। इस एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे अंडर रूट देखने को मिलेंगे। इससे क्या होता है, हमें पता है सारे बच्चे अंडर रूट देख के डर जाते हैं, जिससे कि वे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत डरते हैं। तो आप आज की वीडियो देखेंगे, इससे आपके जो अंडर रूट वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुत इजी हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को करते हैं इजी। तो इसमें आपको फर्स्ट फार्मूला दे रखा है, देखिए अंडर रूट में ए और बी। जैसे मान लो कोई भी डिजिट आपको अंडर रूट में दे रखी है 2 into 3 मल्टीप्लाई में, तो उसे हम क्या करेंगे, याद रखना अलग अलग लिख देंगे। जैसे मान लो अंडर रूट ए को अलग लिख देंगे और इंटू लगा के अंडर रूट बी को अलग लिख देंगे। इसी तरीके से हमारा अंडर रूट 2 अलग हो जाएगा और अंडर रूट 3 अलग हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही लिखना था। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट क्या है हमारा, अंडर रूट ए अपान बी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो अंडर रूट ए अपान बी दे रखा है, ऐसे कोई डिजिट में मान लेते हैं। अंडर रूट 2/3 में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत इजी लगेगा। तो इसे क्या करेंगे, अंडर रूट ऊपर अलग लिख देंगे ए को और अंडर रूट बी को अलग लिख देंगे। सिर्फ आपको अलग अलग लिखना है अपान में। इसमें भी क्या था, मल्टीप्लाई में भी अलग अलग लिखना था। इसी तरीके से क्या करेंगे, अंडर रूट 2 को अलग लिख देंगे और अंडर रूट 3 को अलग लिख देंगे। बस इतना ही था। अब थर्ड वाला देखेंगे। अब क्या हमारा ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और फिर क्या है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और फार्मूला बन गया है हमारा ए माइनस बी। अब इसको यहाँ लिखते हैं हम लोग। थर्ड वाले पार्ट को क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ऐसी हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अब आपको याद है हमने क्लास 8 में एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा था वो फार्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। इसका फार्मूला क्या बना था हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से इसको भी लिखना है। बस इतना याद रखना, जहां हमारा अंडर रूट है उस पर अंडर रूट जरूर लगा देना। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर को किस तरीके से लिखेंगे, ये अंडर रूट है तो अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, और ऐसी बी स्क्वायर है तो इसको क्या लिख देंगे, माइनस का अंडर रूट बी का स्क्वायर। और आपको पता है जो ये स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसल आउट हो जाता है। ये जो स्क्वायर है कैंसल आउट अंडर रूट का, तो क्या बना हमारा ए माइनस बी। आपको सिर्फ फार्मूले में लिखना है ए माइनस बी। इसी तरीके से देखिए थर्ड वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अब फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ वाला भी थर्ड की तरह है, बस उसमें क्या था हमारा, इसमें भी अंडर रूट लगा था दोनों में और इसमें नहीं लगा था। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए फोर्थ वाले पार्ट में अब उसमें फार्मूला क्या था हमारा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए है, अंडर रूट नहीं लगा तो उसे सिर्फ क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर, और इसमें अंडर रूट लगा है तो कैसे लिख देंगे हम इसे, माइनस का अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल आउट। अब हमारा क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी, सिर्फ इतना करना था। अब इसका 5 वाला पार्ट देखेंगे। 5 वाले पार्ट में देखो क्या दे रखा है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। आपको याद है हमने क्लास 8 में पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको यही फार्मूला इसमें भी रखना है। बस इतना याद रखना, इसमें अंडर रूट नहीं लगा और इसमें अंडर रूट लगा है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे तो ये अंडर रूट में कैसे लिखेंगे, ए अंडर रूट ए का होल स्क्वायर,
और बी स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट बी का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी है तो ए को क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या है, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा तो सिर्फ ए बचेगा, इसमें भी स्क्वायर है अंडर रूट है कैंसल आउट तो बी बचेगा प्लस। अब देखिए ये अलग अलग लिखा है मल्टीप्लाई में, तो आपको हमने बताया था फर्स्ट वाले पार्ट में जब अलग अलग लिखा हो तो हम उसे एक साथ लिख सकते हैं। तो 2 अंडर रूट ए बी, आपको सिर्फ क्लास 8 वाला ही फार्मूला सॉल्व करना है उसी तरीके से, बस अंडर रूट का ध्यान रखना है। बस आपका 5 वाला यही है, जैसे मान लो कभी यहाँ माइनस आता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ माइनस आ जाता है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। देखते हैं रैशनलाइज, ये क्या होता है। रैशनलाइज वो होता है जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन या कोई भी रिजल्ट कोई आंसर दे रखा है, उसके डिनोमिनेटर में कोई भी अंडर रूट का आंसर आ गया, जैसे मान लो कि 1/√3 लिख के आ गया, तो क्या करोगे, इस अंडर रूट 3 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसी को हम अंडर रूट ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट नीचे भी, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 और 1 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सिर्फ अंडर रूट 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से देखिए सेम है हमारा, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में सॉल्व किया था। अब देखो इसका ये 3 फैक्टराइज हो रहा है तो सिर्फ 3 रह जाएगा, तो हम इसे सिर्फ 3 लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारा ये सॉल्व हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे मान लो 1/√3 माइनस √2 है, तो हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, हमने इसमें क्या किया था, डिनोमिनेटर का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था, इसमें भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। जैसे ये है √3, याद रखना इस चीज का, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोजिट साइन लेंगे, जैसे ये माइनस का है तो हम प्लस का लेंगे, प्लस का है तो हम माइनस का लेंगे, ठीक इसी तरीके से √3 प्लस √2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2। अब इसको करो, √3 और √3 क्या होगा, जो हमने भी बताया था सिर्फ 3 रह जाता है। फार्मूला कौन सा था हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो हमारा क्या था अंडर रूट वाला a माइनस बी, इसी तरीके से ये इसमें भी अप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ a सिर्फ 3 रह जाएगा और -2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2 अपान में 1। और ऐसे में हमारा प्लस होता है तो माइनस को लेके करते हैं, माइनस होता है प्लस को लेके करते हैं, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ये आपके एक्सरसाइज में यूज होगा। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। आपको कुछ ये पार्ट दे रखे हैं, आपको इसमें रैशनल नंबर पहचानना और इरेशनल नंबर पहचानना। इसके लिए देखिए फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं हम, ये कि रैशनल है कि इरेशनल नंबर है। तो आपका दे रखा 2 माइनस √5। एक चीज याद रखना, जैसे मान लो कोई भी रैशनल नंबर है तो माइनस हो रहा है इरेशनल नंबर पे, आप देख रहे ये रैशनल है और ये इरेशनल है, तो याद रखना रैशनल नंबर में जब इरेशनल नंबर माइनस होता है तो इरेशनल नंबर आता है, और यहीं पे कोई भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है चाहे माइनस हो रहा है, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे डिवाइड हो रहा है, जिसमें भी आपका रैशनल और इरेशनल में आपस में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, तो उसका आंसर हमेशा किस में आएगा, इरेशनल नंबर में। यहाँ पे हमारा प्लस होता तब भी हमारा इरेशनल होता, मल्टीप्लाई होता तब भी हमारा इरेशनल होता, और डिवाइड में होता तब भी हमारा इरेशनल होता। तो याद रखना 2 माइनस √5 है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इरेशनल।
ऐसे देखिए सेकंड वाला पार्ट। अब आप यहाँ मिस्टेक करोगे, अभी हमने कहा प्लस होगा या माइनस होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो उसके लिए एक चीज और याद रखना, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लेना, उसको सॉल्व भी हो रहा है तो सॉल्व करके देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस, और ये क्या हो जाएगा √23 माइनस √23। अब देख रहे हैं आप, ये माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या हमारा 3। अब ये 3 हमारा क्या है रैशनल नंबर, तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर दिया तो सॉल्व करने पे रैशनल नंबर आया। इसी तरीके से थर्ड वाला पार्ट देखेंगे, 2√7 और 7/√7। अब हमने कहा था डिवाइड में इरेशनल होगा, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम डिजिट है, √7 कैंसल आउट, तो बचा क्या 2/7। अब ये P/Q की फॉर्म में लिख सकता है, तो ये रैशनल नंबर होगा। और आपको हमने रैशनल और इरेशनल नंबर बहुत अच्छे से समझाया था। एक बार आप फिर उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या है 1/√2। तो क्या ये √2 हमारा इरेशनल नंबर है, और डिवाइड में हमने क्या कहा था, प्लस में हो, माइनस में, मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड, तो हमारा इरेशनल आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। इसी तरीके से देखेंगे 2 × तो आप देख रहे हैं ये 2 तो हमारा रैशनल है और पाई क्या है इरेशनल। तो हमने क्या कहा था, जब एक इरेशनल और एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा, तो आंसर हमारा किस में आएगा इरेशनल में। तो इसका क्या आ जाएगा इरेशनल नंबर। एक बार फिर देख लो, जब हम किसी भी डिजिट का, जैसे मान लो एक रैशनल और एक इरेशनल है, उसे प्लस कर रहे हैं तब भी इरेशनल आएगा, माइनस कर रहे हैं तब भी वो इरेशनल होगा, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी इरेशनल होगा, डिवाइड कर रहे हैं तब भी इरेशनल होगा। लेकिन आपका कुछ सॉल्व हो रहा है उसके बाद रैशनल आ रहा है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, सभी में इरेशनल नंबर मत लिख देना, उसे सॉल्व करके भी देख लेना। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपको इसमें 4 पार्ट दे रखे, इसे सॉल्व करने हमने आपको फार्मूले बता दिए हैं, उस वीडियो को एक बार देख लें और सारे फार्मूले अच्छे से तैयार कर लें, फिर इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 3 + √3 और 2 + √2। अब क्या करना है, इनमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। और वो कैसे होगा, जैसे ये 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 2 + √2 में करना है, और फिर √3 का मल्टीप्लाई 2 + √2 में करना है। बहुत से बच्चे क्या करते, 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देते, √3 का √2 में कर देते हैं। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। तो आप इसको याद रखें, तो इसे हम इस स्टेप को लिख दे रहे हैं। 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, तो हम लिख देंगे 2 + √2 में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर √3 का मल्टीप्लाई हमें 2 + √2 में करना है। ये इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मल्टीप्लाई हमने किस किस का किया। अब 3 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। 3 का √2 में करेंगे तो याद रखना इसमें अंडर रूट लगा है और इसमें अंडर रूट नहीं लगा है, तो इसे कैसे लिखेंगे 3√2। अभी 3 2 जा 6 मत कर देना, क्यों, क्योंकि एक में अंडर रूट है और एक में अंडर रूट नहीं है, फिर ये प्लस का साइन लगेगा। अब √3 और √2 है, तो इसी तरीके से लिख देंगे हम 2√3। अब देखो प्लस का साइन लगेगा, √3 और √2 है, तो हमने क्या बताया था √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा अंडर रूट का। अब इसमें अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आपका सिर्फ इतना ही आंसर है।
अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, मान लो कि कहीं सॉल्व हो रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें कोई भी चीज सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपको सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई इसी तरीके से करना है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। अब इस क्वेश्चन को देख के कोई फार्मूला आपको याद आ रहा है जो हमने आपको बताया था? आप देख सकते हैं ये a प्लस अंडर रूट बी और a माइनस अंडर रूट बी का फार्मूला बन रहा है। तो इसमें आपका a प्लस जो 8th में था वो लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, इसका फार्मूला क्या बना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको इस फार्मूले को लेके करना है, ए हमारा क्या है 3, याद रखना है 3 अंडर रूट में नहीं है तो सिर्फ ऐसे 3 का स्क्वायर लिख दिया जाएगा, और अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3। तो अब आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख दे रहे हैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कौन सा फार्मूला बना हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी फार्मूले में इसे रख देंगे, a है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और b है तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए कितना है अंडर रूट 5 और b कितना है अंडर रूट 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस, इसे इस तरीके से एक साथ लिख दो जो हमने बताया था आपको फार्मूले में, 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। अब इन दोनों का प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। अब आपका इतना ही आंसर है। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट पर बचा इसका, देखो क्या कह रहा है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब हमारा कौन सा फार्मूला बना, a माइनस बी और a प्लस बी का, तो हम इसे लिख दे रहे हैं पहले अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब फार्मूला क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, फार्मूला क्या था हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ कितना बच्चा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 कितना बच्चा 3। अब आपका यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट देखेंगे।